हेलो, नाइस क्वेश्चन टुडे हुआ मैं आप लोगों का स्वागत। मैं अविनाश कुमार। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो मेरा क्लास होगा वो शब्द विचार के बारे में। किसके बारे में? शब्द विचार के बारे में। अगर अभी तक जो है आज से पहले जो वीडियो बना है शब्द विचार के बारे में, अगर अभी तक नहीं देखें आप लोग तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखें, ताकि वो जो है शब्द विचार की फर्स्ट वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, जिसमें हम पढ़े हुए थे शब्द विचार का जो है फर्स्ट यानी शब्द को कितने आधार में बांटा गया है। उसमें पढ़ाए हुए थे हम उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद जो है रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उसके बाद हमें पढ़ना है अर्थ के आधार पर, उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़नी जो है रूपांतरण के आधार पर। तो पहले जो है उत्पत्ति के आधार पर वीडियो पहले बन चुका है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखें, ताकि फर्स्ट वीडियो आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो सेकेंड वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सेकेंड वीडियो को समझने के लिए आप लोग फर्स्ट वीडियो देखना अति आवश्यक है। इसलिए जो है प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो देखें। तो आज का जो वीडियो जो है वो शब्द विचार का मेरा सेकेंड वीडियो है। क्या है? शब्द विचार का मेरा सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे। और फर्स्ट वीडियो में हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़े हुए थे ना, जो पहला वीडियो बन चुका है। उस वीडियो में जो है हम लोग तद्भव, तत्सम और देशज, विदेशज इस सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे ये बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्द के जो है 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। ये 3 प्रकार के क्या है? शब्द के प्रकार है। किसके? बनावट या रचना के आधार पर। तो देखेंगे फर्स्ट शब्द जो है, क्या रूट शब्द किससे कहा जाता है? रूट शब्द पहला आपका क्वेश्चन आ सकता है कि रूट शब्द किसको कहा जाता है? तो रूट शब्द किसको कहा जाता है? रूट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रूढ़ि या परंपरा। यानी रूट शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है परंपरा। क्या होता है? परंपरा। जो हमारे पूर्वजों से आ रहा है, पूर्वजों जो मानते आ रहे हैं उसको परंपरा कहा जाता है। तो क्या उसका अर्थ होता है? परंपरा। जो शब्द परंपरा से एक निश्चित अर्थ ग्रहण क्या करते आ रहा है, यानी परंपरा से बहुत पुराने समय से एक निश्चित क्या है अर्थ प्रकट करते आ रहा है, ग्रहण करते आ रहा है, उस शब्द को क्या कहा जाता है? रूढ़ि शब्द कहा जाता है। जैसे घर। घर आज हम नहीं बोल रहे, हमारे पूर्वजों के द्वारा ही बोला जा रहा था। देव यानी देवता के बारे में, कपड़ा, पुस्तक, गंगा इत्यादि ये सभी क्या है? रूट शब्द है। क्या है? रूट शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे यौगिक शब्द किसको कहा जाता है। क्या यौगिक शब्द जो है किसको कहा जाता है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखेंगे वे शब्द जो रूट शब्द के योग से या रूट शब्द में क्या होते हैं? उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। यानी कहा जाता है यौगिक शब्द किसको कहा जाता है? यौगिक शब्द जो होता है वो रूट शब्द के योग से या क्या होती है? रूट शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग को लगा देने से किसका निर्माण होता है? यौगिक शब्द का निर्माण होता है। एक बार फिर से समझेंगे। यौगिक शब्द जो होता है रूट शब्द के योग से या रूट शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगा दिया जाता है, तब क्या होता है? यौगिक शब्द का निर्माण होता है। क्या होता है? यौगिक शब्द का निर्माण होता है। जैसे विद्यालय। क्या है? विद्यालय। विद्यालय। नेक्स्ट देखेंगे देवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देवालय। उसके बाद पुस्तकालय। क्या है? पुस्तकालय। उसके बाद देखेंगे प्रहार, सौंदर्य, ये सभी क्या है? आपका यौगिक शब्द है। क्या है? यौगिक शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है मेरा? योग रूढ़ शब्द किसको कहा जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो योग रूढ़ जो होता है वे शब्द जो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द या किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। यानी योग रूढ़ शब्द में भी वही आंसर है। क्या? कि वैसे शब्द जो रूढ़ शब्द या रूढ़ शब्द में जो होता है प्रत्यय या उपसर्ग लगा देने से बनता है। लेकिन क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ ये विशेष तथ्य है, लेकिन ये एक विशेष अर्थ प्रकट करता हो उसे क्या कहा जाता है? योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। यानी वो बनेगा रूढ़ शब्द और क्या प्रत्यय उपसर्ग लगाने से ही, लेकिन वो विशेष अर्थ प्रकट करेगा। जैसे बहुव्रीहि समास का जो भी उदाहरण होता है वो क्या होता है? योग रूढ़ शब्द का के अंतर्गत आता है। जैसे देखेंगे नीलकंठ। क्या है? नीलकंठ। जिसका कंठ नीला हो, लंबोदर, जिसका उदर क्या हो? पेट लंबा हो। उसके बाद गजानन ना, उसके बाद पीताम्बर, पिता के समान अंबर ना, यानी पीताम्बर नहीं। तो ये क्या है मेरा जो है किसके बनावट या रचना के आधार पर 3 तथ्य यानी 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़।
तो फिर से रिवीजन में आ जाएंगे। रूढ़ शब्द वैसे शब्द जो क्या होता है, रूढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रूढ़ि या परंपरा, जो क्या होते हैं बहुत पुराने से चलते आ रहे हैं, उस शब्द को क्या कहेंगे, उस शब्द को जो है हम रूढ़ि शब्द कहेंगे। और योग रूढ़ किसको कहा जाता है, वैसे शब्द जो रूढ़ के योग से या उपसर्ग प्रत्यय लगाने से बनता है, यौगिक शब्द कहलाता है। नहीं, नेक्स्ट देखेंगे योग रूढ़ किसको कहा जाता है, ये बनेगा योग रूढ़ के योग से ही और उपसर्ग प्रत्यय लगाने से ही बनेगा, लेकिन इसकी विशेष अर्थ प्रकट करेगा। क्या होगा, लेकिन अर्थ इसका अलग होगा। नहीं, जैसे क्या बतलाया है, नीलकंठ, लंबोदर, गजानन और पीताम्बर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो तथ्य बचा हुआ है मेरा शब्द विचार में, शब्द विचार आज जो है समाप्त ही हो जाएगी। आप लोग जो है इससे पहला अगर जो फर्स्ट वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो देख लेंगे। इससे पहले व्याकरण की जो है 3 वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें विषय सूची के बारे में पढ़ाया गया है। उसके बाद जो है वर्ण विचार पूरे जो है पढ़ा दिया गया है। वर्ण विचार के बाद आपका जो है शब्द विचार में भी फर्स्ट वीडियो अपलोड हो गई हुई है ना। नेक्स्ट देखेंगे अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। देखेंगे 4 भेद कौन कौन सा होता है। तो अर्थ के आधार पर जो होता है वो शब्द के 4 भेद होता है। जैसे एकार्थी शब्द, क्या होता है, एकार्थी शब्द पहला, एकार्थी शब्द। दूसरा जो होता है अनेकार्थी शब्द, क्या होता है, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। और तीसरा देखेंगे, तीसरा जो मेरा हो जाएगा वो होगा विलोम शब्द। क्या होगा, विलोम शब्द। और चौथा मेरा बच जाता है, और चौथा क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द। क्या होगा, पर्यायवाची शब्द। यही 4 क्या होते हैं जो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। तो देखेंगे हम एकार्थी शब्द किसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एकार्थी शब्द किसको कहा जाता है। नहीं, यानी वैसे शब्द जिसका क्या हो, केवल एक अर्थ हो। क्या हो, जिसका केवल एक अर्थ ही होगा उसको हम एकार्थी शब्द कहेंगे। जिसका क्या हो, एक अर्थ हो, क्या हो, एक अर्थ हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एकार्थी शब्द कहेंगे ना। इसे क्या कहेंगे, एकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे जल, जल का दूसरा अर्थ है नहीं, देव, देव का दूसरा अर्थ है नहीं। उसके बाद देखेंगे वस्तु, वस्त्र, वस्त्र का दूसरा शब्द को दूसरा कोई अर्थ होता है नहीं, इत्यादि। ये सब क्या है, एकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो मेरा हो क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द किसको कहा जाता है। यानी अनेकार्थी शब्द जो होता है जिसका अनेक अर्थ हो, यानी एक से अधिक अर्थ हो, उसको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे देखेंगे जिसका बहुते अर्थ होगा, नहीं, जैसे बहुते अर्थ में हो जाएगा कर ना। कर माने क्या होता है, देखेंगे कर जो है, कर माने हाथ होता है। क्या होता है, हाथ, किरण, बहुत सारा इसका अर्थ हो जाता है। जैसे किरण, किरण भी कर का ही अर्थ होता है। उसके बाद किरण के बाद मेरा हो जाएगा हाथ, हाथ भी इसी का अर्थ होता है। नहीं, हाथ के बाद हो जाएगा हाथी की सूर। क्या है ये, वह हाथी की सूर, हाथी के सुंड जिसको कहा जाता है उसी को सूर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे विलोम शब्द किसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो है विलोम शब्द किसको कहा जाता है, तो उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है, विलोम शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को ही उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को, प्रकट करने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है, शब्द को ही क्या कहा जाता है, विलोम शब्द कहा जाता है। यानी क्या होता है, उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को ही विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे में हो जाता है दिन, दिन का क्या हो जाएगा, रात, आपका विलोम शब्द में हो जाएगा। क्या, दिन का रात विलोम शब्द होगा। उसके बाद होता है दाल, दाल का क्या हो जाएगा, भात। ये सभी क्या है आपका विलोम शब्द है। नहीं, नेक्स्ट हो जाएगा माता, माता का क्या होगा, पिता। उसके बाद आकाश, आकाश शब्द की क्या हो जाएगा, पर्यायवाची, आकाश का हो जाता है पाताल। ये सभी क्या किसमें होगा, विलोम शब्द में। इससे ये सभी किसमें पढ़ना है, विलोम शब्द में पढ़ना है। नेक्स्ट देखेंगे पर्यायवाची शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द के बारे में देखेंगे। पर्यायवाची शब्द किसको कहा जाता है।
तो पर्यायवाची शब्द जो होता है वह ऐसे शब्द जो क्या होती है, वह ऐसे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करता हो, अर्थ बराबर होगा। क्या बोले हैं, वैसे शब्द जो अर्थ बराबर प्रकट करे यानी समान प्रकट करे, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो मेरा होगा रूपांतरण के आधार पर। किसके आधार पर, रूपांतरण के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को ही क्या बोले, क्या कहते हैं, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को ही, अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को, करने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मेरा बचा हुआ है रूपांतरण के आधार पर। किसके आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। ये शब्द विचार का क्या वीडियो है, सेकंड वीडियो है। शब्द विचार की क्या वीडियो है, सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो पहले से अपलोड है, देखेंगे आप लोग। तो आगे हमको पढ़ना रूपांतरण के आधार पर। रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है विकारी शब्द। क्या होता है, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। क्या होता है, अविकारी शब्द। बतलाए हुए थे जहिया क्या इसकी बेसिक क्लास चला हुआ था, वह बतलाए हुए थे। तो देखे क्या है, तो रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। कितना होता है, दो होता है। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। पहला क्या होता है, विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब देखेंगे विकारी शब्द किसको कहा जाता है, वैसे शब्द। क्या, वैसे शब्द जो क्या होता है, कर्ता, वचन, काल और लिंग के आधार पर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कर्ता के अनुसार जाएगा तो उसके अनुसार हो जाएगा, वचन में जाएगा तो एक वचन से बहुवचन हो जाएगा, लिंग में जाएगा तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। काल में जाएगा तो क्या वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल में परिवर्तन हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जो परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है विकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में होता है वैसे शब्द जो न कर्ता के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार, किसी के अनुसार जो है परिवर्तन न हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है अविकारी शब्द कहा जाता है। तो हम लिखेंगे परिवर्तन नहीं हो, यानी किसी भी आधार पर, क्या, किसी भी आधार पर, ऐसे लिखेंगे। किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन न हो। क्या ना हो, परिवर्तन न हो, तो उसे क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। अब देखेंगे विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। तो विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। अविकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं। कुल मिलाकर कितना होता है, 8 हो जाता है। कुल मिलाकर कितना होता है, 8 हो जाता है। तो क्या कहते हैं, विकारी शब्द किसको कहा जाता है, जब परिवर्तन हो जाए। अविकारी जब परिवर्तन न हो। 4 को इसका भेद होता है, 4 इसका भेद होता है। तो देखेंगे विकारी शब्द के 4 कौन कौन से भेद होता है। विकारी शब्द के 4 होता है। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम और तीसरा होता है विशेषण। नेक्स्ट हमको पढ़ना होगा क्रिया। ये 4 जो है क्या है, ये 4 जो है आपका विकारी शब्द का भेद है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। किसके बारे में, किस में पढ़ना है हमको, विकारी शब्द में पढ़ना है। नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 होता है। जिसमें फर्स्ट देखेंगे क्या होगा, जिसमें फर्स्ट हमें पढ़ना है क्रिया विशेषण के बारे में। किसके बारे में, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा जो मेरा होगा वो हो जाएगा समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तीसरा। तीसरा जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा जो है संबंध बोधक। संबंध बोधक। और चौथा हमें पढ़ना है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अब देखेंगे क्या है, विकारी शब्द के 4 भेद,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसका भी अभिकारी का भी 4 भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 क्या है आपका अभिकारी शब्द है। अब देखेंगे मेन यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अभिकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। अगर आपसे अव्यय पूछ दिया जाए तो घबराने की कोई बातें नहीं है, अव्यय अभिकारी शब्द को ही कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो विकारी शब्द के बारे में होगा, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में। कल जो मेरा क्लास चलेगा, अगला जो मेरा वीडियो होगा वो किसके बारे में होगा? संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बारे में हम बतलाएंगे, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा जो है कितने भेद होते हैं, उसके बाद जो कौन कौन सी संज्ञा होती है, तो सभी की परिभाषा के साथ जो है डिटेल से क्लास दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।